हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ सिखाने जा रहा हूं आपको जो आपको कोई नहीं सिखाया होगा। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, बस आपको सीखने की देरी है। तो इसलिए आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी में, ये चीज़ आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यह कोई आपको नहीं सिखाता है। देखिए क्या चीज़ है, देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है DEAR और DEER। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना दोस्तों, तभी यह बात आप समझ पाएंगे कि हम आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए DEAR, तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों डियर। क्या पढ़ा जाता है? डियर, ठीक है। और DEER इसे क्या पढ़ते हैं? ये देखिए, इसको भी हम डियर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेके आए हैं जिनका पढ़ने का तरीका एक ही होता है। जैसे इसको भी हम डियर पढ़ते हैं, इसको भी डियर पढ़ते हैं, समझ गए ना। स्पेलिंग देखिए अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वह एक ही है, ठीक है। तो इसे भी हम डियर पढ़ेंगे, इसको भी डियर पढ़ेंगे। इस पहले वाले डियर का मतलब हो जाता है दोस्त प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है, ठीक है। इस दूसरे वाला डियर का मतलब होता है दोस्तों हिरण। क्या होता है? हिरण होता है, ठीक है। ये देखिए ऐसे शब्द आपको सिखा रहे हैं जिसका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल है अलग है, लेकिन केवल पढ़ने का तरीका सेम है। देख लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग भी अलग हो गया और स्पेलिंग भी अलग हो गया, बस पढ़ने का तरीका सेम है। तो ऐसे ही शब्द आपको कुछ सिखाएंगे, तो ध्यान से इन शब्दों को सीखिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। देखिए आगे लिखा FAIR और FARE। तो FAIR इसे पढ़ेंगे दोस्त फेयर, ठीक है। और FARE इसको भी हम फेयर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, FAIR फेयर मतलब होता है दोस्तों मेला, या अच्छा भी हम लोग कहते हैं। फेयर मतलब अच्छा भी कहते हैं, मेला भी कह लेते हैं इसी फेयर से, ठीक है। और इस फेयर का मतलब दोस्तों किराया होता है। क्या होता है? किराया होता है, ठीक है। FARE फेयर मतलब किराया, और FAIR फेयर मतलब मेला, ठीक है। अगला शब्द है HAIR और HERE। HAIR इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर, ठीक है। और HERE इसे भी हेयर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा इन दोनों का उच्चारण? हेयर। इस पहले वाले हेयर का मतलब दोस्त हो जाता है बाल। क्या होता है? बाल होता है। HEIR हेयर मतलब बाल, और HERE हेयर मतलब यहाँ होता है। HERE हेयर मतलब यहाँ, ठीक है। अगला शब्द है TAIL और TALE। तो TAIL इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेल, ठीक है। और इसे भी तो टेल पढ़ेंगे, TAIL टेल, दोनों को टेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले टेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों पूँछ। TAIL टेल मतलब पूँछ हो जाता है। इस दूसरे वाले टेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी या कथा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। कथा या कहानी, उसको टेल बोलते हैं। TALE टेल मतलब कहानी या कथा, और TAIL टेल मतलब हम पूछ, ठीक है। अगला शब्द है BALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्त बाल। BALL बॉल। अब BOWL इसको भी हम बॉल पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इसे बाउल पढ़ते हैं, लेकिन यह बाउल नहीं पढ़ा जाता, बॉल, ठीक है। इस बॉल का मतलब दोस्तों गेंद होता है। क्या होता है? गेंद। BALL बॉल मतलब गेंद। अब BOWL इस बॉल का मतलब क्या होता है? कटोरा होता है, ठीक है। इस बॉल का मतलब कटोरा। दोस्तों, अगर आप इन शब्दों का स्पेलिंग याद रखेंगे ना, तभी समझ लीजिए कि आपको यह शब्द याद है। स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि किस शब्द का क्या मीनिंग होगा, क्योंकि हमें स्पेलिंग से ही पता चलेगा, क्योंकि पढ़ने का तरीका तो एकदम सेम है, एक ही जैसा पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए आप स्पेलिंग से ही पता लगा पाएंगे कि इनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए HAIL इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेल। क्या बोलते हैं? हेल। और HELL इसे पढ़ते हैं हेल। दोनों को हेल पढ़ेंगे। इस हेल का मतलब दोस्तों होता है ओला। क्या होता है?
ओला, जैसे ओले गिरते हैं ना, जब बारिश होती है तो ओले गिरते हैं तो उसको हेल बोलते हैं, ठीक है, HAIL। और HELL इस हेल का मतलब नर्क होता है। क्या होता है? नर्क। जैसे बोलते हैं हम लोग कि गो टू हेल यानी नर्क में जाओ, गो टू हेल नर्क में जाओ, ठीक है। तो इस हेल का मतलब नर्क हो गया। आगे देखिए अगला शब्द है BEAT, इसे पढ़ेंगे दोस्त बीट। BEAT इसे पढ़ा जाता है बीट, बीट मतलब हो जाता है पीटना, ठीक है। और BEET इसे भी तो बीट पढ़ते हैं, इस बीट का मतलब दोस्तों चुकंदर होता है। क्या होता है? चुकंदर। BEET बीट मतलब हो गया चुकंदर, और BEAT बीट मतलब पीटना, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। आगे देखिए लिखा HEEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हील, ठीक है। और HEAL इसे भी हम हील पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले हील का मतलब हो जाएगा दोस्तों घाव भरना। क्या होता है? घाव भरना, ठीक है। इस दूसरे वाले हील का मतलब क्या हो जाता है? सॉरी, इस पहले वाले हील का मतलब दोस्तों घाव भरना नहीं होता है, इस पहले वाले हील का मतलब एड़ी होता है। क्या होता है? एड़ी, ठीक है। इस दूसरे वाले हील का मतलब घाव भरना होता है, ठीक है। दूसरे वाले हील का मतलब घाव भरना, ठीक है, HEAL हील। आगे लिखा SOLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सोल। SOLE सोल, और SOUL इसे भी सोल पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले सोल का मतलब दोस्तों हो जाता है जूता की तली। क्या होता है? जूता की तली, जी। जैसे जो जूते का निचला हिस्सा होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं, ठीक है। जूता की तली को बोलेंगे सोल। और यह जो दूसरा वाला सोल लिखा दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा, ठीक है। SOUL सोल मतलब आत्मा, और SOLE सोल मतलब जूता की तली। समझ पा रहे हैं दोस्तों? समझ आ रहा है ना? सारे शब्द ऐसे लेके आया हूँ आपके लिए जिनका पढ़ने का तरीका एक ही है, बिल्कुल एक जैसा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। आगे देखिए लिखा है BIRTH और BERTH। तो BIRTH इसे पढ़ेंगे दोस्तों बर्थ है। क्या पढ़ा जाएगा? बर्थ है। अब BERTH इसको भी हम बर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को बर्थ पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले बर्थ का मतलब दोस्तों हो जाएगा जन्म। क्या होता है? जन्म होता है। इस दूसरे वाले बर्थ का मतलब हो जाता है दोस्तों सीट। क्या होता है? सीट, जी। जैसे रेलगाड़ी में जो बैठने की सीट होती है ना, उसको बर्थ बोला जाता है, ठीक है। और यह जो बर्थडे हम लोग मनाते हैं, जन्मदिन, तो ये वाला बर्थ होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा BERTH इसका मतलब सीट होता है। अगला शब्द है DYE और DIE। तो DYE इसे पढ़ेंगे दोस्त डाई, ठीक है, इसे डाई पढ़ेंगे। और DIE इसे भी डाई पढ़ा जाएगा, समझ गए। इस पहले वाले डाई का मतलब रंगना होता है। क्या होता है? रंगना। जैसे हम अपने बालों को डाई करते हैं, रंगते हैं, कलर कर देते हैं, तो उसको डाई बोलेंगे, DYE होता है। और इस डाई का मतलब दोस्तों हो जाता है मरना। क्या हो जाता है? मरना होता है। DIE डाई मतलब हो जाएगा मरना। अगला शब्द है GATE और GAIT। तो GATE से पढ़ेंगे दोस्तों गेट, ठीक है। और GATE इसे भी गेट पढ़ा जाएगा, GAIT गेट। इस पहले वाले गेट का मतलब दरवाज़ा होता है। क्या होता है? दरवाज़ा। GATE गेट मतलब दरवाज़ा। इस दूसरे वाले गेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों चाल। क्या होता है? चाल होता है, ठीक है। GAIT गेट मतलब चाल, और GATE गेट मतलब दरवाज़ा। अगला शब्द है, देखिए क्या लिखा है, LOAN और LONE, ठीक है। LOAN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लोन, ठीक है। LONE इसे भी लोन पढ़ेंगे। दोनों में क्या अंतर है देखिएगा। इस पहले वाले लोन का मतलब हो जाएगा दोस्तों ऋण होता है या कर्ज होता है, ठीक है। LOAN लोन मतलब ऋण या कर्ज, और इस लोन का मतलब हो जाता है दोस्तों अकेला। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अकेला होता है, ठीक है। LONE लोन मतलब अकेला, और LOAN लोन मतलब ऋण या कर्ज। अगला शब्द है PEACE और PIECE। तो PEACE इसे पढ़ेंगे दोस्तों पीस, ठीक है। अब PIECE इसे भी हम पीस पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले पीस का मतलब शांति होता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? शांति होता है, ठीक है। पीस याद रखिएगा, स्पेलिंग को याद रखिएगा तभी समझ पाएंगे। और PIECE इसका मतलब हो जाता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। जैसे बोलते हैं ना कि एक पीस दो या 2 पीस दे दो, 3 पीस दे दो, तो पीस मतलब क्या? शांति दे दो? नहीं, टुकड़ा दे दो, ठीक है।
आगे लिखा बी यू वाई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाई, बी यू वाई इसे पढ़ेंगे बाई। अब बी वाई ई इसे भी बाई पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बाई का मतलब होता है खरीदना, क्या होता है बी वाई ई बाई मतलब खरीदना। अब बी वाई ई इसे क्या पढ़ते हैं बाय, बाय का मतलब होता है अलविदा, क्या हो जाता है मेरे दोस्त अलविदा होता है, ठीक है। जैसे बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स, तो बाय का मतलब अलविदा हो जाएगा। अब बाय मतलब खरीदना। अगला शब्द है WEEK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वीक। और WEAK इसे भी वीक पढ़ेंगे, समझ गए। इस WEEK इस वीक का मतलब हो जाता है दोस्तों सप्ताह, क्या होता है सप्ताह होता है, ठीक है WEEK। और इस वीक का मतलब दोस्तों कमज़ोर होता है, क्या होता है कमज़ोर, जैसे ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ठीक है। आगे लिखा MAIL और MALE, MAIL इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेल, ठीक है। और MALE इसे भी मेल पढ़ेंगे, समझ गए। देखिए MAIL इस मेल का मतलब दोस्तों हो जाता है डाक, क्या होता है डाक होता है। जैसे हम किसी को ईमेल आईडी से मैसेज करते हैं, मेल भेजते हैं, तो मेल मतलब क्या डाक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। और इस दूसरे वाले मेल का मतलब पुरुष होता है, क्या हो जाता है पुरुष, जैसे मेल फीमेल होता है ना, पुरुष महिला। अगला शब्द है NOT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नॉट। और KNOT इसे भी नॉट पढ़ेंगे। इस पहले वाले नॉट का मतलब नहीं होता है, क्या होता है नहीं, कि NOT नॉट मतलब नहीं। और KNOT इस नॉट का मतलब गांठ होता है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त गांठ, ठीक है KNOT। अगला शब्द है THERE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देयर, THERE देयर। और THEIR इसे भी देयर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा दोनों का मीनिंग, इस पहले वाले देयर का मतलब दोस्तों वहाँ होता है, क्या हो जाता है वहाँ, ठीक है, जैसे गो देयर वहाँ जाओ। और इस दूसरे वाले देयर का मतलब हो जाता है दोस्तों उनका, क्या होता है उनका, देयर मतलब उनका होता है, ठीक है THEIR। अगला शब्द है दोस्तों MEET और MEAT, तो MEET इसे पढ़ते हैं दोस्त मीट, क्या पढ़ा जाता है मीट। और MEAT इसे पढ़ते हैं मीट, ठीक है। इस पहले वाले मीट का मतलब दोस्तों मांस होता है, क्या होता है मांस, सॉरी इस मीट का मतलब मांस नहीं होता है, इस वाले मीट का मतलब मिलना होता है, क्या होता है मिलना। MEET मीट मतलब मिलना, और MEAT मीट मतलब मांस, मीट मतलब मांस होता है। स्पेलिंग याद रखेंगे तभी, नहीं तो आप भूल जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग होगा, ठीक है। हिंदी अर्थ तो याद रहेगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि किस शब्द का कौन सा मीनिंग होगा। MEET मीट मतलब मिलना, और MEAT मीट मतलब मांस, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों SON, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सन। और SUN इसे भी सन पढ़ेंगे। SON सन मतलब होता है बेटा, SON सन मतलब बेटा। और SUN सन मतलब सूर्य, क्या होता है सूर्य होता है, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाए जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह एक ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको यह सारी बातें समझ आ गई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।